साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इस खबर को सुनकर जेल में बंद समर सिंह को बड़ा झटका लगना तय है। न सिर्फ समर सिंह को बल्कि समर के पाप में शामिल और आरोपियों को भी करंट लग सकता है। समर सिंह को सपोर्ट कर रहे लोगों के लिए भी ये खबर किसी हथौड़े के वार से कम नहीं है। दरअसल जो समर सिंह जेल से बाहर आने के सपने संजो रहा था, उसकी लीगल टीम ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। जी हां, जमानत अर्जी पर सुनवाई से ठीक पहले ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि समर सिंह के केस को लड़ रही लीगल टीम ने केस को बीच में ही छोड़ने का फैसला ले लिया है और सुनवाई से पहले समर सिंह को बड़ा झटका लगा है। अब इस खबर को पाते ही समर सिंह के होश उड़ गए और समर सिंह जेल के अंदर बुरी तरह बौखला उठा। तो आखिर क्यों लीगल टीम ने छोड़ा समर सिंह का साथ? क्या अब कोर्ट में समर सिंह को बिना वकील के ही जाना पड़ेगा? क्या होगा समर सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई का? तो आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें। और क्या समर सिंह के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है? क्या लीगल टीम ने बिल्कुल ठीक किया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो समर सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई 6 मई को है। आकांक्षा दुबे केस में गाजियाबाद से गिरफ्तार हुए समर सिंह ने दोबारा बेल एप्लीकेशन वाराणसी कोर्ट में डाली है। पहले की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद समर सिंह ने एक बार फिर से जमानत की अर्जी कोर्ट में लगाई है। अब जब बेल एप्लीकेशन समर सिंह ने कोर्ट में लगाई थी तो उस वक्त तो लीगल टीम साथ ही थी, केस न लड़ने वाली कोई बात नहीं थी। मगर अब जब 6 मई को सुनवाई है तो लीगल टीम ने अचानक से कह दिया कि वो इस केस से खुद को अलग कर रहे हैं और ऐसा कहते हुए 3 नामी वकील और उनके 5 असिस्टेंट ने केस को बीच में ही छोड़ दिया। और ये खबर समर सिंह के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तो ये हम सभी जानते हैं कि आकांक्षा दुबे का केस अब बहुत मजबूत हो चुका है। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने और वकील ने मिलकर हर वो सबूत और गवाह जुटा लिए हैं जो कि कोर्ट में एक बार में ही साबित कर देंगे कि उनके आरोप बिल्कुल सही हैं। समर सिंह ही आकांक्षा का असली गुनहगार है और समर सिंह को जमानत किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए। ये कोर्ट में आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। इसी बीच अगर संजय सिंह भी सरकारी गवाह बन जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब समर सिंह को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। समर सिंह के लिए एक और बुरी खबर है और ये खबर समर के वकीलों की तरफ से आ रही है। जी हाँ, समर सिंह ने खुद को बचाने के लिए जो महंगे वकीलों की फौज लगा रखी थी, वो सब समर सिंह से पिछले 10 दिन से कांटेक्ट में भी नहीं है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कि पिछले 10 दिन से जेल में समर सिंह से मिलने एक भी वकील नहीं पहुँचा, न ही लीगल टीम की तरफ से कोई भी जेल तक पहुँचा। जबकि समर सिंह जेल के स्टाफ के जरिए वकीलों को कई बार खबर पहुंचा चुके हैं कि वो वकीलों से मिलना चाहते हैं, केस को डिस्कस करना चाहते हैं। इसके बावजूद भी पिछले 10 दिन से समर सिंह के वकीलों की तरफ से कोई भी जेल में नहीं गया, कोई भी समर सिंह से केस तक डिस्कस करने नहीं गया। सूत्रों की माने तो वकीलों का साफ कहना है कि ये केस पूरी तरह एक तरफा है। आकांक्षा की मौत को लेकर इतना बड़ा सबूत आ चुका है कि इसमें समय और अपनी इमेज दोनों ही खराब करने का कोई फायदा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वकीलों का कहना है कि अब तक हमें ये केस डिप्रेशन का लग रहा था, पैसों को लेकर लग रहा था, मगर जब से मृत एक्ट्रेस का वो वीडियो देखा है तब से हमारी विचारधारा इस केस को लेकर पूरी तरह बदल गई है। वो लड़की वीडियो में साफ साफ कहकर गई है कि अगर उसे कुछ भी होता है तो जिम्मेदार समर सिंह होगा। ऐसे में हम उस केस को लड़कर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। जिस केस का नतीजा हमें पहले से पता है, उसके लिए हम बेफिजूल की बहस कोर्ट में नहीं कर सकते। सूत्रों की माने तो वकीलों का साफ कहना है कि ऐसा वीडियो जब अपोनेंट पार्टी कोर्ट में दिखाएगी तो समर सिंह को अभी जमानत तो दूर की बात सालों तक भी जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। इसीलिए समर सिंह चाहे तो दूसरे वकील हायर कर सकता है, मगर हम और हमारी टीम इस केस से अलग हो रहे हैं। दरअसल वकील उसी वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें आकांक्षा दुबे रोते हुए समर सिंह को जिम्मेदार ठहरा रही है और ये वीडियो मौत से कुछ दिन पहले का ही बताया जा रहा है और ये वीडियो ही समर सिंह की कब्र में आखिरी कील का काम करेगा, ये वकील अच्छी तरह समझ चुके हैं।
वहीं सूत्रों की माने तो केस को छोड़ने की असल वजह वक्त पर पेमेंट का ना मिलना भी सामने आ रहा है, क्योंकि समर सिंह जेल के अंदर बंद है और समर सिंह का सारा फाइनेंशियल वर्क देखने वाला संजय सिंह खुद जेल के अंदर बंद है। समर सिंह का पूरा परिवार केस के बाद से गायब है। आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ या मुंबई में समर को रुपए लेते हैं, वो भला कब तक मुफ्त में काम करेंगे। सूत्रों की माने तो समर सिंह के केस को लड़ रही टीम को अभी तक सिर्फ एक बार पेमेंट मिला है। उसके बाद से वकीलों को किसी भी तरह की फीस नहीं दी गई है और कोई आकर आगे देगा ऐसी गुंजाइश लीगल टीम को नजर नहीं आ रही। इसीलिए वकीलों ने केस को यहीं पर छोड़ने का फैसला लिया है। अब वाकई में जेल में बंद समर सिंह के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली कंडीशन है। कोर्ट में जमानत के लिए जाना भी है, मगर पैरवी कौन करेगा ये बड़ी बात है। अगर समर सिंह कैसे भी करके दूसरा वकील हायर भी कर लेता है तो उस वकील को इतना समय भी नहीं मिलेगा कि वो केस को अच्छी तरह से रीड कर ले और आधी अधूरी तैयारी से कोर्ट में जाना बहुत बड़ी गलती समर सिंह के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में 6 मई को समर सिंह की जमानत की अर्जी पर सुनवाई है और 4 मई हो चुकी है। सिर्फ कुछ घंटों का वक्त ही नए वकील को नई वकीलों की टीम को मिलेगा, जो कि इस केस के लिए, इस वीआईपी और हाई प्रोफाइल केस के लिए बेहद कम होगा। तो क्या अब समर सिंह कोर्ट में बिना वकील के ही जाएगा? क्या समर सिंह की पैरवी करने वाला कोई नहीं बचा है? तो आपका वकीलों के इस फैसले पर क्या कहना है? क्या समर सिंह जैसे आरोपी के साथ ऐसा ही होना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आप सभी जानते हैं कि आकांक्षा दुबे भोजपुरी सिनेमा की कितनी बड़ी अदाकारा थी। वो अपने बूते इस मुकाम पर पहुंची थी और अपने माँ बाप के लिए किसी बेटे से कम नहीं थी। आकांक्षा ने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ अचीव कर लिया था और आकांक्षा का फ्यूचर एकदम ब्राइट था। आकांक्षा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, परिवार था, पैसा भरपूर था, कई सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे। फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ? क्यों आकांक्षा अचानक से चली गई? अब तक तो सबको लग रहा था कि आकांक्षा ने तनाव में आकर ये कदम उठाया होगा, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे केस की परतें खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे कई बातें सामने आती जा रही हैं। आकांक्षा जिस पार्टी में गई थी वो भी संदेह के घेरे में है। आकांक्षा जिसके साथ पार्टी से लौटी थी वो शख्स भी पूरी तरह संदिग्ध दिख रहा है। अब भले ही आकांक्षा के केस में समर सिंह और संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, मगर फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसका सामने आना बेहद जरूरी है। और अब जिस होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे ठहरी हुई थी, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कई बातों को साफ कर दिया है और आकांक्षा की मां की, आकांक्षा के फैंस की थ्योरी को भी बल दे दिया है। तो अब तक आकांक्षा दुबे के होटल के कमरे की इनसाइड बातें बहुत ज्यादा सामने नहीं आई थी, मगर आकांक्षा के जाने के 1 महीने बाद उस कमरे की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें हैं। तो रिपोर्ट में पहली बात जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि उस कमरे से 3 लोगों के संदिग्ध फिंगरप्रिंट मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट में कमरे से लिए गए 6 फिंगरप्रिंट की डिटेल दी गई है। अब 6 में से 3 फिंगरप्रिंट तो समझ में आते हैं, क्योंकि एक खुद आकांक्षा दुबे के होंगे। दूसरा फिंगरप्रिंट हो सकता है कि 17 मिनट कमरे में रुकने वाले संदीप सिंह के हो और तीसरे फिंगरप्रिंट होटल के सर्विस बॉय के हो सकते हैं, क्योंकि वो एकदम सामान्य जगहों पर हैं। मगर 3 फिंगरप्रिंट हैं जिन पर अब शक बढ़ गया है। सूत्रों की माने तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में उस कमरे की खिड़की, बाथरूम की खिड़की और बाथरूम के दरवाजे के अंदर की तरफ से लॉक पर से लिए गए हैं, जो कि अपने आप में संदिग्ध हैं। तो आप सभी को पता है कि आकांक्षा एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में सारनाथ में रुकी हुई थी। आकांक्षा अपनी यूनिट के साथ सारनाथ के होटल सौमेंद्र रेजिडेंसी में रुकी हुई थी और होटल के कमरा नंबर 105 में आखिरी बार आकांक्षा मिली है। अब कमरे में 3 लोगों के संदिग्ध फिंगरप्रिंट वाली बात फॉरेंसिक रिपोर्ट में आने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई है कि कुछ तो बहुत बड़ी साजिश आकांक्षा के साथ की गई थी। अब फिंगरप्रिंट वाली बात पर आकांक्षा दुबे के मां के वकील का कहना है कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ उस लड़की के साथ की गई है। उसे तो कई महीनों से मारने की साजिश रची जा रही थी, मगर वो हमेशा बच गई और 25 मार्च की रात को साजिशकर्ता अपनी साजिश में कामयाब हो गए। वकील का कहना है कि हम तो शुरू से ये भी कह रहे हैं कि इस साजिश में 2 नहीं बल्कि 4 से 5 लोग शामिल हैं, क्योंकि 2 लोग मिलकर इतनी बड़ी एक्ट्रेस को इतनी आसानी से नहीं मार सकते। कम से कम इसमें 4 से 5
5 लोग शामिल हैं और अब तो फिंगरप्रिंट भी हमारी बात को सही ठहरा रहे हैं। वकील ने कहा कि मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि समर सिंह और संजय सिंह की रिमांड एक बार फिर से पुलिस को सौंप दी जाए ताकि उनसे सख्ती से पूछताछ हो सके और उन दोनों के अलावा कौन कौन इस साजिश में शामिल है ये बात भी साफ हो सके। वकील ने यहाँ पर ये भी कहा कि हमें तो शक है कि पुलिस को पहले से पता था कि कमरे में कई अन्य लोग आए थे और फिंगरप्रिंट वाली बात भी कहीं न कहीं पुलिस को पहले से पता थी, मगर पुलिस ने अब तक इस बात को क्यों छिपाया ये समझ से परे है। हो सकता है कि पुलिस भी फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही हो। तो कुल मिलाकर आकांक्षा केस में होटल के कमरे से आई फॉरेंसिक रिपोर्ट ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। वो 3 संदिग्ध फिंगरप्रिंट किसके हैं ये खुलासा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या आप वकील की बातों से सहमत हैं कि समर सिंह से पुलिस की पूछताछ एक बार फिर से होनी चाहिए ताकि साजिश में शामिल सभी लोगों का पर्दाफाश हो सके, सभी गुनहगार कानून के शिकंजे में कसे जा सके। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।